स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड डिस्कस करने के लिए हमने इसमें टर्म्स डिस्कस की थी। फर्स्टली हमने सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस किया था, जिसको हमने फर्दर टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट था हमारा मैथमेटिकल मेजर्स एंड सेकेंड वन इज पोजिशन मेजर्स। सो मैथमेटिकल मेजर्स में फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया था, जो थी हमारी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। और पोजीशन मेजर्स में हमने 2 ग्रुप्स में इसको 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया था इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज मीडियन एंड द सेकंड वन इज मोड। तो इसमें हमने अर्थमेटिक मीन में हमने डायरेक्ट मेथड 3 मेथड्स डिस्कस किए थे विद द फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो हम इस सम्स में यूज करेंगे। इसमें हमने फाइंड आउट करना है मीन। हमें x और f की वैल्यू गिवन है, तो उससे हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड, आफ्टर दैट शॉर्टकट मेथड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो हमें इजी लगता है, आंसर्स तीनों में सेम आएंगे, जो आपको इजी लगता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं। बट इस सम में हम तीनों मेथड्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज डायरेक्ट मेथड। First one we will discuss with the direct method. तो इसमें हमारे पास x और f की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 14, आफ्टर दैट 16, 20, 22, आफ्टर दैट 24, और f की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, 4, 6, 3, 2। और उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करेंगे, सिंपली बस इसमें f और x की क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और f ऑफ x की वैल्यू इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 1 इज 14, 16 मल्टीप्लाई 4 इज 64, 20 into 6 is 120, 22 into 3 is 66, 24 into 2 is 48। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, f ऑफ x की। तो डायरेक्ट मेथड हम कैसे निकालेंगे, हमें सिंपली क्या दे रखा है, x और f की वैल्यू दे रखी है। तो डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, x और f दोनों को क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और f ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें इसका जब सम करेंगे, अब f इसका हम लिखेंगे समीशन f इज इक्वल टू, इसका सम करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 16, और इसका सम करेंगे दैट इज इक्वल टू समीशन f ऑफ x इज इक्वल टू, इन जब सभी को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी दैट इज 312। अब डायरेक्ट मेथड में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, x बार इज इक्वल टू समीशन f ऑफ x बाय समीशन f। सो समीशन f ऑफ x की हमने वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज इक्वल टू 312, और समीशन f है हमारे पास दैट इज 16। तो इसको सोल्व करके हमारी x बार की वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ x बार शुड बी इक्वल टू 19.5। 19.5। तो ये था हमारा सिंपली डायरेक्ट मेथड। इसमें हमने क्या किया, हमें सिंपल क्या है, x की वैल्यू गिवन थी और f की वैल्यू गिवन थी। तो नेक्स्ट हमने वैल्यू निकाली f ऑफ x के, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इन सभी को ऐड करके हमारी समीशन f ऑफ x आ गया 312, और समीशन f आ गया दैट इज 16, जिसको हम n भी बोलते हैं। इसको हम n भी बोल सकते हैं, समीशन f को, समीशन f को हम n भी राइट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू n, जो कि हमारा है 16, और समीशन f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 312। तो ये हमने फॉर्मूला में पुट की, डायरेक्ट मेथड में हमने डिस्कस किया था। फॉर्मूला है हमारे पास x बार इज इक्वल टू समीशन f ऑफ x डिवाइड बाय समीशन f। समीशन f ऑफ x की वैल्यू है 312, समीशन f की वैल्यू है दैट इज 16। तो इसको डिवाइड करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, मीन आ गया हमारे पास 19.5। अब ये तो हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट मेथड से।
14 1, next is 16 4, 26, next है 22 3, 24 2। तो नेक्स्ट हम dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू x माइनस a। dx की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज इक्वल टू x माइनस a। तो x है हमारे पास 14 और a हमने लिया है 20। सो इसमें अगर हम लें dx की वैल्यू निकालिए x माइनस a, x है हमारा 14 और a की वैल्यू है हमारी 20, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 6। तो ये हम निकाल रहे हैं dx की वैल्यू। नेक्स्ट हम निकालेंगे x माइनस a, ये है हमारा 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। नेक्स्ट 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 22 माइनस 20 इज इक्वल टू 2। 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे, हमने dx की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल टू x माइनस a। x था हमारा 14 और a हमने लिया है इसमें से 20, a हमने लिया है यहाँ से 20, इसमें ऊपर भी 2 वैल्यूज छोड़ दी और बीच लास्ट में भी, तो मिड वैल्यू थी हमारी 20, तो उसको हमने ज्यूम कर लिया कि वो हमारी है a की वैल्यू। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा x की वैल्यू थी 16 और a हमारा फिक्स रहेगा दैट इज 20, तो 16 माइनस 20 इज माइनस 4। नेक्स्ट x है हमारा 20 और a भी 20, सो 20 माइनस 20 इज 0। नेक्स्ट 22 माइनस 20 इज 2, 24 माइनस 20 इज इक्वल टू 4। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप है दैट इज f dx। नेक्स्ट है हमारा f dx। अब f dx हमारी वैल्यू क्या है, f है 1 और dx की वैल्यू है 6, तो माइनस 6 इंटू 1 इज माइनस 6, माइनस 4 इंटू 4 इज माइनस 16, 0 इंटू 6 इज 0, 3 इंटू 2 इज 6 एंड 2 इंटू 4 इज 8। तो इसमें भी हमने क्या किया, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सभी का सम करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम सभी का सम करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, समीशन f dx किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, इसको जब हम सोल्व करेंगे सभी को तो इसकी वैल्यू होगी समीशन f dx होगा इन सभी को सोल्व करके, इन सभी को जब हम f dx को सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस 8, और समीशन f को जब हम अकेले को सेकंड टर्म में सेकंड लाइन को सोल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 16, जिसको हम n भी बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 16। तो इसमें हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगेन, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx बाय n। तो इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो हमारा फॉर्मूला है समीशन x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx बाय f। तो इसमें हमारी a की वैल्यू है दैट इज 20 प्लस समीशन f dx की वैल्यू है हमारी माइनस 8 और समीशन f है हमारा 16। सो हमारी वैल्यू क्या है 20 माइनस 1/2, तो इसको सोल्व करेंगे हमारी वैल्यू क्या होगी 20 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 19.5, इट इज इक्वल टू x बार। सो x बार की हमारी वैल्यू कितनी आ गई दैट इज इक्वल टू 19.5। हमने डायरेक्ट मेथड में भी वैल्यू कितनी निकाली थी दैट इज 19.5। नेक्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया शॉर्टकट मेथड, तो उसमें भी हमारी वैल्यू कितनी आई दैट इज इक्वल टू 19.5। सो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट द थर्ड मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें जो भी हमारे पास जो हमें इजी लगता है, जो हमें गिवन है एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग हमने इस मेथड्स का यूज करना है और वैल्यूज सभी की सेम आएंगी।
मेथड। सो स्टेप डेविएशन में भी क्या होगा, एक्स एफ, और जो हमने जहां तक हमने शॉर्टकट मेथड में किया था वहां तक तो इसकी वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। एक्स की वैल्यू भी राइट करनी है और एफ की, और हमने किसकी निकाली थी, dx की भी, दैट इज इक्वल टू x माइनस a। ये हमारी वैल्यूज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सो x की वैल्यू है हमारे पास 14, नेक्स्ट है 16, देन 20, 22, आफ्टर दैट इज 24। अब f की वैल्यू हमारे पास 1, 4, 6, 3, 2। तो ये हमने कैसे निकाली थी, x माइनस a को जब सोल्व किया था तो ये आया था हमारे पास, दैट इज इक्वल टू -6, आफ्टर दैट इज -4। इसको सोल्व करके जो भी हमने शॉर्टकट मेथड में यूज किया था वही हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 and 4। तो ये सारी सोल्व करके अभी हमने शॉर्टकट मेथड में वैल्यूज निकाली थी तो वही मैंने पुट की है। तो अब dx की वैल्यू कैसे निकलेगी, dx डैश की वैल्यू दैट इज इक्वल टू dx बाय c, और c हम यहाँ पे लेंगे जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 2। f में जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज 2, तो वो हमारी होगी c, और नेक्स्ट हम इसमें लेंगे दैट इज f d डैश x, f d डैश x। तो इसको हमने सोल्व करना है। नेक्स्ट हमारी है, नेक्स्ट हम इस यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये 3 स्टेप्स शॉर्टकट मेथड में भी सेम हमने डिस्कस किए थे। बट इन स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे dx डैश की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, dx बाय c। तो c की वैल्यू हमने जो f में हमारी फ्रीक्वेंसी में लास्ट टर्म थी उसको हमने ले लिया कि वो हमारी है टर्म c। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, dx डैश निकालेंगे, dx है हमारा -6 और c की वैल्यू है 2, तो इसको डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट है -4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू -2, 0 बाय समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1 एंड 4 बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा निकल गया dx डैश। अब हमने क्या करना है, हमारा नेक्स्ट है दैट इज f d डैश x। तो इसमें हमारा dx डैश निकल गया, तो ये हमने dx डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसको मल्टीप्लाई करना है f के साथ। सो 1 into -3 is -3, नेक्स्ट -4 into -2 that is equal to -8। 0 को किसी टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगी वैल्यू। 2 multiply 1 is 2, 4 multiply 2 here is 8। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये हमारा समीशन निकालेंगे, समीशन f, और समीशन f सोल्व किया था दैट इज इक्वल टू, ये हमारी वैल्यू कितनी आई थी, समीशन f को जब सोल्व करेंगे तो वो हमारा आएगा दैट इज इक्वल टू 16, और समीशन इसको हम n भी बोल सकते हैं, और समीशन f dx डैश की वैल्यू को जब हम इन सभी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज इक्वल टू -4। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू a प्लस, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था, ये आपको लर्न रखना है, f इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx डैश बाय n इंटू c। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमने ली थी दैट इज इक्वल टू 20, वो यहाँ पुट करेंगे, 20 प्लस समीशन f dx की वैल्यू है हमारी दैट इज इक्वल टू -4, और n की वैल्यू है यहाँ पे 16 इंटू c हमने लिया है 2। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारी वैल्यू
20 माइनस 0.5, सो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास सेम आई, दैट इज इक्वल टू 19.5। तो यही हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए। तीनों मेथड्स में इसकी वैल्यू क्या आई, सबकी सेम आई 19.5। डायरेक्ट मेथड में भी डिस्कस किया, शॉर्टकट मेथड में भी और स्टेप डेविएशन मेथड में भी। तीनों में बस हमने मेथड्स अलग अलग अप्लाई किए और फॉर्मूलाज भी अलग अलग अप्लाई किए हैं, बट आंसर सभी के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं तीनों मेथड से ही, दैट इज 19.5। तो इसमें हमने डिस्कस किया x और f की वैल्यू गिवन थी, dx हमने कैसे निकाला, x माइनस a, और a हमने यहाँ लिया हुआ दैट इज 20, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 20, a हमने यहाँ लिया हुआ है 20, ये हमने क्या किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है, अपनी तरफ से लिया हुआ है कि a की वैल्यू कितनी है, यहाँ 20 है। तो dx डैश कैसे निकलेगा, dx by c, और f c की वैल्यू हमने ली है जो f की सबसे लास्ट वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2, c को हमने डिवाइड कर दिया dx के साथ, तो dx डैश की वैल्यू निकल गई। और f dx डैश कैसे निकालेंगे, f की वैल्यू भी हमें गिवन है, dx डैश भी हमने फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने f dx डैश निकाल लिया। तो हमने फॉर्मूला यूज किया x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन f dx डैश बाय n इनटू c। तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी निकली है, सेम, दैट इज इक्वल टू 19.5। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमने तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, उससे रिलेटेड हमने सम भी सोल्व कर लिया, तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए और सभी के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तीनों मेथड्स के सेम आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दैट इज हमारे पास गिवन है द एवरेज सैलरी ऑफ 150 वर्कर्स इज द एवरेज सैलरी ऑफ एवरेज जो सैलरी है 150 वर्कर्स की वो है 150 वर्कर्स इज rupees 75 per week। Out of these 150 workers, out of these 150 workers, इस 150 वर्कर्स में से 60 जो है वो है हमारे पास फीमेल्स, 60 आर फीमेल्स, 60 आर फीमेल्स। 60 जो वर्कर्स हैं वो है फीमेल्स हैं, विद एवरेज सैलरी इक्वल टू ₹70 पर वीक, विद एवरेज सैलरी of ₹70 per week।
आउट ऑफ दीज 150 वर्कर्स हमने बोला कि 60 क्या है, फीमेल्स हैं, तो N1 हमने ले ली फीमेल्स, दैट इज इक्वल टू 60, और X1 बार हमने ले लिया 70। एवरेज सैलरी फीमेल्स की कितनी है, 70 पर वीक। X बार हमारा था 75, क्योंकि 150 वर्कर्स की सैलरी रुपी 75 पर वीक, तो हम इसमें से X2 और X2 बार की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। X2 और X2 बार की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी क्या होगी। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे X2 इज इक्वल टू, इसमें से हम फाइंड आउट करेंगे N1 प्लस N2 माइनस N1। N1 प्लस N2 की जितनी हमारी टोटल है, टोटल हमारी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 150 वर्कर्स हैं, और उसमें से फीमेल्स कितनी है, 60। तो यहाँ से X2 की वैल्यू सिंपली क्या निकल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 90। X2 की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 90। टोटल वर्कर्स में से हमने फीमेल्स कितनी है वो उसका हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, और हमारी X2 की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू 90। अब X बार का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू X1 X बार, X बार का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जो किसके इक्वल होगा, दैट इज X1 X बार, X1 X बार प्लस N1 इंटू X1 X1 बार प्लस N2 X2 बार, N2 X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2। तो X बार की हमारे पास वैल्यू है, दैट इज 75, और X1 है हमारे पास, X1 हमारे पास है, दैट इज X1 हमारे पास क्या है, X1 बार, तो X1 की वैल्यू है हमारे पास 60, द वैल्यू ऑफ X1 इज 60। सॉरी, ये हमारी क्या है, X1, मल्टीप्लाई X1 बार है हमारा, दैट इज 70 प्लस, और यहाँ पे हमारा N2 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे, दैट इज 90 इंटू X2 बार हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला हमारा N1 X1 बार प्लस N2 X2 बार डिवाइड बाय N1 प्लस N2। तो N1 की वैल्यू है 60 प्लस N2 की वैल्यू है यहाँ पे, N2 की वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज 90। X1 की वैल्यू है 60, N1 की वैल्यू है यहाँ पे, N1 प्लस N2 की वैल्यू है यहाँ पे 150। तो हमने क्या है, X2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 इंटू 150 इज इक्वल टू 4200 प्लस 90 X2 बार। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 11250। ये इधर आके माइनस हो जाएगा 4200, दैट इज इक्वल टू 90 X2 बार। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 7050 इज इक्वल टू 90 X2 बार। तो ये क्या है, इसके साथ डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, डिवाइड बाय 90 इज इक्वल टू X2 बार। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो X2 बार की वैल्यू क्या होगी, X2 बार इज इक्वल टू 78.33, 78.33। तो इसमें हमने क्या किया, हमारे पास गिवन था, इसमें हमने सिंपली फॉर्मूला लगाया, X बार इज इक्वल टू N1 X बार प्लस N2 X2 बार बाय N1 प्लस N2। इसको सिंपली सोल्व किया और हमारे पास X2 बार की वैल्यू